شان رحمت جان رحمت آمنہ کا لال ہے، شان رحمت جان رحمت آمنہ کا لال ہے، ساری دنیا ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے، ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے، گود میں لے کر کے آقا کو حلیمہ نے کہا، گود میں لے کر کے آقا کو حلیمہ نے کہا، چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے، چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے، شان رحمت جان رحمت آمنہ کا لال ہے، ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے، تیری غربت کو مٹا دے گا یہ کچھ ہی وقت میں، تیری غربت کو مٹا دے گا یہ کچھ ہی وقت میں، اے حلیمہ اے حلیمہ تیری قسمت آمنہ کا لال ہے، اے حلیمہ تیری قسمت آمنہ کا لال ہے، اے حلیمہ تیری قسمت آمنہ کا لال ہے، بولے انگلی پر نچا کر باب خیبر کو علی، بولے انگلی پر نچا کر باب خیبر کو علی، میرے بازو کی طاقت آمنہ کا لال ہے، میرے بازو کی طاقت
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज और मोहतरम भाइयों, आज की ये रात कोई आम रात नहीं, ये वो रात है जिसकी अजमत पर फरिश्ते भी रश्क करते हैं। ये वो रात है जिसमें एक बशर अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हुआ। ये वो रात है जिसमें बंदगी को इज्जत मिली, नमाज को मकाम मिला और उम्मत को पहचान मिली। आज हम शब-ए मेराज के तज़किरे के लिए जमा हैं, मगर सवाल ये है, क्या हम सिर्फ सुनने आए हैं या बदलने का इरादा भी है? मेरे भाइयों, मेराज उस वक्त हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी तारीख के सबसे कठिन मरहले से गुजर रहे थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, जो हर मुश्किल में साथ थीं, इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। हजरत अबू तालिब, जो ढाल बनकर खड़े थे, वो भी दुनिया में न रहे। ताइफ की गलियां पत्थरों से भर दी गईं, कदमों से खून बहा, जमीन ने इनकार किया तो आसमान ने इस्तकबाल किया। ये अल्लाह का कानून है, जब बंदा हद से ज्यादा टूटता है, अल्लाह उसे हद से ज्यादा उठाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। गौर करो, अल्लाह ने फरमाया अपने बंदे को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदा कहकर बुलाया। ये बंदगी का सबसे बड़ा मकाम है। बुराक पर सवार करके मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया, वो मस्जिद जिसकी मिट्टी में अंबिया के कदमों के निशान हैं। वहां तमाम अंबिया जमा हुए और इमामत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। ये ऐलान था कि नबूवत की क़ियादत अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। मेरे अजीजों, फिर आसमानों का सफर शुरू हुआ। पहले आसमान पर हजरत आदम, दूसरे पर हजरत ईसा और यहया, तीसरे पर हजरत यूसुफ, चौथे पर हजरत इदरीस, पांचवें पर हजरत हारून, छठे पर हजरत मूसा, सातवें पर हजरत इब्राहीम। हर नबी ने कहा, मरहबा या रसूल अल्लाह। ये इज्जत किसी और को नहीं मिली। सिदरतुल मुंतहा और कुर्बे इलाही। मेरे भाइयों, फिर वो मकाम आया जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम भी रुक गए। फरमाया, अगर मैं एक कदम भी बढ़ा तो जल जाऊंगा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते गए। ये वो मकाम है जहां अक्ल रुक जाती है, जबान खामोश हो जाती है और ईमान झुक जाता है। ये है कुर्बे इलाही। नमाज, शब-ए मेराज का असल मकसद। मेरे भाइयों, ये सब कुछ किसी तफरीह के लिए नहीं था, ये सब नमाज के लिए था। 50 नमाजों का हुक्म, फिर 5, लेकिन अज्र 50 का। ये बताने के लिए कि नमाज मामूली इबादत नहीं, नमाज बंदे को आसमान से जोड़ती है, नमाज रूह को जिंदा करती है, नमाज जिंदगी बदल देती है। मगर अफसोस, आज हम नमाज को बोझ समझते हैं। नमाज छोड़ने के नुकसानात। मेरे भाइयों, जिस दिन से नमाज छूटी, उस दिन से दिल सख्त हो गए, घरों से सुकून उठ गया, रिज्क में बेबरकती आ गई, औलाद नाफरमान हो गई। ये कोई इत्तफाक नहीं, ये नतीजा है नमाज छोड़ने का। नमाज कायम करने की बरकतें। जो नमाज का पाबंद बन गया, अल्लाह उसके रास्ते खोल देता है, गमों से नजात देता है, दुआएं कबूल होती हैं, मौत आसान हो जाती है। ये वादा है, अल्लाह का वादा। शब मेराज की इबादत की हकीकत। मेरे भाइयों, ये बात याद रखो, शब मेराज में कोई मखसूस फर्ज इबादत नहीं, लेकिन जो रात अल्लाह के कुर्ब की याद दिलाती हो, वो गफलत में नहीं गुजारनी चाहिए। इस रात लंबी नफल नमाज, आंसुओं के साथ दुआ, दिल से इस्तिग़फार, कसरत से दरूद शरीफ, ये सब अल्लाह को बहुत पसंद है। शब मेराज का रोजा, 27 रजब का रोजा फर्ज नहीं लेकिन नफल है, मुस्तहब है। जो अल्लाह के लिए नफल रोजा रखता है, अल्लाह उसके नफ्स को काबू में ले आता है। रोजा आंख को झुकाता है, जबान को रोकता है, दिल को साफ करता है। ईमान बिल गैब, मेराज का असल इम्तिहान। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाया, कई लोग पीछे हट गए।
مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، یہی ایمان ہے، یہی یقین ہے، یہی صدیقیت ہے۔ آج کے دور میں معراج کا پیغام، میرے بھائیوں، آج امت کے پاس وسائل ہیں، تعلیم ہے، ٹیکنالوجی ہے، مگر عزت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز نہیں۔ جب ہم سجدے میں نہیں تو اللہ ہمیں کیسے اٹھائے؟ والدین، نوجوان اور امت۔ والدین، اپنے بچوں کو موبائل نہ دو، نماز دو۔ نوجوانوں، تمہاری جوانی اللہ کی امانت ہے۔ جو جوانی سجدے میں گزر گئی وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ رقت انگیز اختتامی دعا۔ آئیے آنکھیں بند کریں، دل جھکا لیں۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں مگر تیرا در نہیں چھوڑتے۔ یا اللہ، ہمیں نماز کا عاشق بنا دے، ہمیں سجدے کی لذت عطا فرما، ہماری زندگی بدل دے، ہماری قبریں روشن فرما، ہمیں بغیر حساب جنت میں داخل فرما۔ آخری الفاظ، میرے بھائیوں، شب معراج سننے کے لیے نہیں، زینے کے لیے ہے۔ اگر آج ہم نے نماز سے وعدہ کر لیا تو سمجھ لو ہم نے معراج پا لی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔